दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन, मोसाद जितनी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन को आउटफॉक्स यानी कि चकमा कैसे दे पाया। क्या हमास को पहले से ही पता था कि इजरायली जो है वो उतने ज्यादा विजिलेंट यानी कि चौकन्ने नहीं है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, 7 अक्टूबर 2023 जो है वो इजराइल के मेमोरीज में इट्स गोइंग टू बी ए बिगेस्ट फेलियर, राइट। इतनी लेटेस्ट, इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी इजराइल को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है, राइट। और इजराइल का एक जो एटीट्यूड रहा है अभी तक, या फिर एक थिंकिंग रही है कि हमास जो है वो कमजोर हैं, हमास ऐसा कोई भी युद्ध स्टार्ट नहीं करेगा जो उसको पता है कि वो जीत नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमास को पता है कि वो इजराइल को एक बड़ी फाइट नहीं दे सकता, एक लंबे समय तक फाइट नहीं दे सकता। इसके बावजूद भी हमास की हिम्मत देखिए कि उसने इतना बड़ा अटैक जो है वो इजराइल पर किया। तो दुश्मन को कमजोर समझना, इस प्रकार का एटीट्यूड जो इजराइल का अभी हो गया था, तो इसने इजराइल को गलत साबित किया है, राइट। गाजा में रहने वाले लोगों को अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि इजराइल की नज़रें तो हमेशा हमारे ऊपर रहती हैं। इजराइल के ड्रोन्स जो हैं वो उड़ते रहते हैं। आकाश में इजराइल ने सैटेलाइट्स लगाए हैं, बहुत सारी जगहों पर कैमराज हैं, राइट। बॉर्डर्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हैं, वहाँ पर सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए हैं। तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि गाजा में से जो हमास के लोग जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट होकर इजराइल में जाए और इतनी बड़ी तादाद में लोग, इतनी बड़ी क्वांटिटी के हथियारों को लेकर इजराइल के अंदर घुस जाए। ये गाजा के लोग जो हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे, राइट। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो ये अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं। और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में आप जानते हैं, राइट। मोसाद जो है ये एक बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट मोसाद इज ए ब्रांड, आई वुड से। मोसाद पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, म्यूनिक हैं, ऑपरेशन फिनाले हैं, राइट। एंतेबे एयरपोर्ट पर एक फिल्म बनाई है। तो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आपको मोसाद की देखने को मिल जाती है और ये सारी फिल्म्स जो हैं ये सुपर डुपर हिट फिल्म्स हैं। इजराइल की अगर इंटेलिजेंस गैदरिंग की हिस्ट्री को आप देखेंगे तो वेस्ट बैंक में एक बहुत बड़ा एक हमला होने, मीन्स वेस्ट बैंक से इजराइल पर एक हमला होने की बात थी, तो इसको अनफॉइल कर दिया, राइट। इजराइल की मोसाद या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। हमास के कुछ लोग दुबई भाग गए थे तो वहां पर जाकर उनको हंट डाउन किया। ईरान के एक बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे, तो ईरान में ही उनका असैसिनेशन जो है वो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज और खुफिया एजेंसीज ने किया। इतना ही नहीं, इजराइल जो है वो ये भी दावा करता आया है कि हमास के लीडर्स कहाँ पर सोते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको पता चल जाती हैं। उनके पास प्रिसाइज नॉलेज है हमास के लीडर्स पर, उनकी 24/7 नज़रें रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे हमास के लीडर्स अपने कमरों में सो रहे थे और उन पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करवा के उनका भी असैसिनेशन जो है वो इजराइल ने अभी तक किया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इजराइल का सक्सेस का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोसाद, शिन बेत, इसके अलावा जो दूसरी उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये आज भी अंडर करंट में एक्टिव रहती हैं। पता ही नहीं रहता है कि कितनी कितनी जगहों पर इनके कहाँ कहाँ पर एजेंट्स, खुफिया एजेंट्स, इनके स्लीपर सेल्स इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किए हैं। ये सारी ताकत होने के बावजूद भी इजराइल जो है वो फेल हो गया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं याकूब एमिद्रोर। याकूब साहब जो हैं ये बेनियामिन नेतन्याहू साहब के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं और उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में कहा है कि दिस इज नथिंग मोर देन ए मेजर फेलियर ऑफ इजराइल। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पर्याप्त साबित नहीं हुई, राइट। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में सोचेंगे, फिलहाल हमारा काम जो है वो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है और जो भी हमारे जो इजराइल के लोग जो वहाँ पर अभी एक हॉस्टेज है, राइट, तो इनको छुड़वाना, ये सारी उनके देश की फिलहाल प्रायोरिटी है। इसी के साथ साथ रेयर एडमिरल डेनियल हैगारी हैं,
उन्होंने कहा कि पब्लिक को एक एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा, सरकार को और फोर्सेस को, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी जो है इट इज़ फाइटिंग। उसके बाद एक थरो इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ पर हमसे चूक रह गई। आई एम श्योर इसराइल जो है वो इससे बहुत बड़े लेसन सीखेगा, और सिर्फ इसराइल नहीं, दुनिया की अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो इसराइल के इस फेलियर से बहुत सारे लेसन सीखेगी। लेकिन ये बात तो सच है कि इसराइल इसमें नाकाम रहा, इसराइल इसमें फेल रहा। ये स्ट्राइक तभी हो पाई जब इसराइल के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, लैक ऑफ प्रायर नॉलेज की वजह से ये एक स्ट्राइक हुई। और ये स्ट्राइक जो है वो इसराइल मीन्स दशकों की, अगर आप एक एनालिसिस करें, डेटा देखें, देन यू विल फाइंड कि 1973 का जो युद्ध हुआ था योम किपुर का, उसके बाद इतना बड़ा अटैक जो है वो 2023 प्रिसाइसली 50 साल के बाद इसराइल पर इतना बड़ा अटैक हुआ है। वरना छोटे मोटे अटैक्स जो होते हैं मीन्स वो लेट्स से 20 ट्राई करते हैं तो 20 में से 19 टाइम्स जो है वो एजेंसीज जीत जाती है। एक बार कहीं पर अगर चूक हो गई तो छोटे छोटे अटैक्स होते हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैक जो है वो इसराइल पर आज तक मीन्स इतने 50 सालों में कभी नहीं हुआ है। दूसरी जो सोचने वाली बात है वो ये है कि हमास राइट रिसोर्सेस की कमी रहती है, बहुत सारे इश्यूज हैं, इट्स नॉट ए सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट राइट। तो हमास के पास इतने कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी खुफिया तरीके से पूरा ये अटैक जो है वो प्लान किया, मेटिकुलस ट्रेनिंग की राइट, मल्टीपल ग्रुप का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, इतने सारे व्हीकल्स, इतने सारे हथियार लेकर इसराइल के अंदर घुस जाना और इतने दिनों तक वहां पर तबाही मचाना, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि वो पूरी तैयारी से आए थे। लेकिन दे वेंट अननोटिस्ड, इसराइल को इसके बारे में पता ही नहीं था। दूसरा जो एक प्रॉब्लम नजर आता है वो ये है, इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है और इसराइल का एक झुकाव जो है वो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा, या फिर टेक्नोलॉजी पर निर्भरता जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गई। अब जो दुश्मन है उनको पता है कि इसराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है, तो फिर दुश्मनों ने क्या किया पता है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इसराइल को कंप्लीट पिक्चर ही नहीं मिला राइट। देखिए इसराइल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है, बगिंग की जाती है राइट, आपके फ़ोन स्टेप किए जाते हैं, व्हाट्सएप को हैक किया जाता है, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मीन्स बैठे बैठे अब सारा काम जो है वो ऑफिस में बैठे बैठे किया जा रहा था ज़्यादातर काम। लेकिन अब जो दुश्मन है वो फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है, सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है राइट। कार्स के अंदर अगर लोकेशन और जीपीएस ये सारी चीज़ें तो वो सारी चीज़ें निकाल देते हैं, तो वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से ऑपरेट करने लगे, नॉन टेक मेथड्स उन्होंने डिप्लॉय किए और इसकी वजह से वो इसराइल को या फिर उनकी एजेंसीज को चकमा दे पाए राइट। दूसरी एक चीज़, इसराइल पिछले कुछ समय से ये सोचने लगा था या फिर ये मानने लगा था कि हमास जो है वो अब अटैक्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हमास का अब प्रायोरिटी या फिर इंटरेस्ट जो है वो गवर्नेंस है। हमास गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, उनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इस अटैक से ये चीज़ पता चल गई है कि हमास की प्रायोरिटी इसराइल का डिस्ट्रक्शन है, ये बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन हम सारा ब्लेम जो है वो इंटेल पर नहीं डाल सकते हैं। यस, इंटेल अगर होती तो अटैक नहीं होता, लेकिन इंटेल क्यों नहीं आई, क्यों ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक ऐसा देश जिसका इतिहास ये रहा है कि उनके पास दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं, बेस्ट रिसोर्सेस हैं, बेस्ट दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंटेल गैदर नहीं कर पाए। द रीजन इज डियर फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो मिलिट्री है उस पर एक इंपैक्ट हमें देखने को मिली। दूसरी चीज, जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है वहां पर लगभग आप समझ लीजिए 1-1.5 साल से छोटे बड़े वायलेंस जो है वो होते रहते हैं, तो इसकी वजह से गाजा स्ट्रिप पर से नज़र जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई और रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट बैंक पर डाइवर्ट किए गए। दिस इज़ वन मोर रीज़न के गाजा स्ट्रिप के साथ जुड़ी हुई पक्की इंटेल जो है वो इसराइल के पास नहीं थी राइट। इसराइल टेक्नोलॉजी पर और ह्यूमन इंटेल दोनों कलेक्ट कर रहा था, लेकिन एज वी नो कि अब टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया, ह्यूमन इंटेल जो है वो थोड़ा कम हो गया और इसकी वजह से ये चीज़ हुई। अब डिटेरेंस जो है, डिटेरेंस यानी कि आप एक प्रकार से अपना जो डिफेंस क्रिएट करते हैं, मीन्स इट्स ऑल्सो ए साइकोलॉजिकल गेम राइट। दो बड़े तरीके हैं, इसराइल जो है वो दो बड़े तरीकों से, या फिर दुनिया की कोई भी फौज जो है या कोई भी देश जो है उसकी डिफेंस जो है वो इस चीज़ से चलती है। एक तो ये है
कि आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि आपके साथ लड़ाई करने में उनको बस हार का ही स्वाद चखना पड़ेगा, उसमें कोई सक्सेस आपको नहीं मिला। दिस इज नंबर वन। और ये सिर्फ बातें फैलाने से नहीं, एक्चुअली में वो एक दो बार ट्राई करेंगे और उनको पता चल गया कि नहीं भाई यहाँ पर हम जीत नहीं पाएंगे, तो दिस विल वर्क एज अ डिटरेंस। दूसरी चीज़, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो लॉयल्टी क्रिएट करनी चाहिए, वो यूनिटी क्रिएट करनी चाहिए देश में। अगर आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है और इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो डिस्टर्ब्ड रहता है, तो भी आपका डिटरेंस जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। और इजराइल जो है उसमें पिछले कई समय से यही चीज़ चल रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब जो अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आप पिछले साल चले जाइए, 1.5 साल पहले वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कुछ समय के लिए वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर कोई और प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके बाद फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बने। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि अलग अलग पार्टीज़ के लोग प्राइम मिनिस्टर बनते रहते हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं तो उनके बॉस चेंज होते रहते हैं, नए मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जो एक सिंक्रोनाइजेशन है ये डिस्टर्ब हो गया। और सरकार जो है वो डिफेंस पर कम और पावर को ज़्यादा सेंट्रलाइज करने में बिजी रह गई। अभी जो वहाँ की सरकार है वो बड़े बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स करना चाहती है। अब मैं उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली सरकार वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कमज़ोर करना चाहती है। और अब ये हो चुका है, एक ऐसा एटीट्यूड सरकार ने अपनाया है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिलिट्री के ऑफिसर्स, बहुत सारे जुडिशरी के ऑफिसर्स, बहुत सारे जो स्पाई एजेंसीज में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ तक धमकी दी थी कि अगर ये जुडिशियल रिफॉर्म्स आपने किए तो फिर हम जॉब पर नहीं आएंगे, हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा उनका कल्चर और स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि इजराइल की एजेंसीज जो हैं वो इतने बड़े अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाई। इजिप्ट के कुछ मीडिया, इजिप्ट जो है वो एक मीडिएटर के रोल का काम करता है। जब भी पैलेस्टाइन या फिर गाज़ा और या फिर हमास और इजराइल की सरकार के बीच में कोई इश्यू होता है तो इजिप्ट जो है वो मीडिएटर के तौर पर काम करता है। इजिप्ट के कुछ ऑफिसर्स ने इजराइल के ऑफिसर्स को ये बात भी बताई थी, सरकार को बताया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इंटरनल डिवीजन की वजह से इजराइल जो है वो इस इंफॉर्मेशन का लाभ नहीं उठा पाया। तो डियर फ्रेंड्स, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं तो आपके ऊपर कभी अटैक नहीं होगा। जैसे मैंने देखा कि इंटरनल पॉलिटिक्स अगर स्ट्रांग नहीं है, आपके वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन है, सरकार और सरकार में काम करने वाले जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स और आपके ब्यूरोक्रेट्स के बीच में अगर तालमेल नहीं है तो ये सारी चीज़ों से एक देश जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर गाज़ा स्ट्रिप, जिसका कंट्रोल जो है वो लगभग इजराइल के पास ही रहता है, वो उसकी पूरी चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है इजराइल ने, तो अगर गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया जो है वहाँ पर जो हमास है वो अगर इजराइल पर इतना बड़ा अटैक कर सकता है, तो जो हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजराइल के ऊपर कितना बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान जो है वो अभी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है और ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाला एक देश है। तो हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर इससे भी बड़ा अटैक कर सकता है, इज़ इट? आई एम श्योर ऐसा इजराइल होने नहीं देगा। इजराइल इससे बहुत बड़ा लेसन सीखेगा, लेकिन सिर्फ आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है उससे कुछ नहीं होगा। अब वो चीज़ें रिपीट ना हो, उसके लिए आपके पास वो गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और कल्चर चाहिए। क्या इजराइल वापस वो स्ट्रक्चर और कल्चर क्रिएट कर पाएगा, ये तो वक्त ही हमें बताएगा। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरा नाम है प्रशांत मामानी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। You're watching Curiously Education. हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।